नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं। कहानी का नाम है चिंटू और जादुई पेंसिल। अब देखिए, सुनने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है, राइट? लेकिन सच मानिए, इसके अंदर छिपा मैसेज हम सबके लिए बहुत बहुत गहरा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्नों में गहराई से उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सेकंड के लिए इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता अगर हम सब के पास एक ऐसी जादुई पेंसिल होती जिससे बनाई गई हर चीज सच में बदल जाती, मतलब एकदम रियल। ये ख्याली कितना रोमांचक है ना? पलक झपकते ही अपनी मनपसंद चीजें हाजिर। हमारी आज की कहानी का जो पूरा बेस है ना, वो इसी एक शानदार कल्पना पर टिका है। भाग 1, चिंटू और जादुई पेंसिल। तो कहानी शुरू होती है चिंटू से। चिंटू एक बहुत ही प्यारा, लेकिन सच कहूं तो बेहद शरारती लड़का था। पढ़ाई लिखाई से तो जैसे उसकी दुश्मनी थी। जब भी उसकी मम्मी उसे होमवर्क करने के लिए कहती तो उसका बस एक ही रटा रटाया डायलॉग होता था, अभी नहीं मम्मी, बाद में। सच बताइए, हम में से कई लोगों ने बचपन में काम से बचने के लिए ये वाला बहाना कभी ना कभी तो जरूर मारा होगा, है ना? और फिर एक दिन कुछ बहुत ही अजीब और जादुई घटना घटी। स्कूल से घर लौटते वक्त चिंटू की नजर एक पुराने अजीब से चमकते हुए डिब्बे पर पड़ी। अब भाई, बच्चों की उत्सुकता तो हम जानते ही हैं। जैसे ही उसने वो डिब्बा खोला तो अंदर क्या था? एक बेहद खूबसूरत सुनहरी पेंसिल। और हाँ, ये कोई स्टेशनरी की दुकान पर मिलने वाली आम पेंसिल बिल्कुल नहीं थी। और ये बात चिंटू को बहुत जल्द पता चलने वाली थी। जैसे ही चिंटू ने उस सुनहरी पेंसिल को अपने हाथ में उठाया, एकदम से एक चमत्कार हुआ। वो पेंसिल खुद ब खुद बोल पड़ी, मैं हूं जादुई पेंसिल, जो भी बनाओगे सच हो जाएगा। वाओ! सोचिए जरा, उस छोटे से बच्चे को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। लिटरली ये एक ऐसा पल था जिसने चिंटू की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। इस एक जादुई आवाज ने उसके दिमाग में ना जाने कितने अनगिनत सपने जगा दिए। भाग 2, आलस्य और जादुई चमत्कार। अब चिंटू ने जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो भी पूरी स्पीड में। सबसे पहले उसने अपनी एक छोटी सी विश पूरी की, एक बड़ा सा चॉकलेट केक बनाया और पुश, असली केक बिल्कुल उसके सामने था। इसके बाद तो उसकी इच्छाएं आसमान छूने लगी। उसने अपने लिए ढेर सारे खिलौने बनाए, वीडियो गेम्स बना डाले। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब स्कूल में टीचर ने साइंस प्रोजेक्ट बनाने को कहा। चिंटू ने अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाया, बल्कि इसी जादुई सुनहरी पेंसिल को अपना शॉर्टकट बना लिया और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसी से बना डाला। और बस यहीं से शुरू होता है आलस्य का वो खतरनाक जाल, द लेजीनेस ट्रैप। इस पेंसिल की वजह से चिंटू को हर चीज, मतलब लिटरली हर चीज, बिना किसी मेहनत के मिलने लगी थी। नतीजा क्या हुआ? उसने छोटे मोटे काम करने पूरी तरह से छोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई से तो जैसे उसका ब्रेकअप ही हो गया, और वो 100% उस जादुई सुनहरी पेंसिल पर निर्भर हो गया। उसका अपना पर्सनल एफर्ट एकदम जीरो हो चुका था। वो पूरी तरह से आलस के कंट्रोल में था। भाग 3, जब जादुई पेंसिल टूट गई। अगले दिन स्कूल में क्लास के सभी बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर हैरान होते हुए चिंटू का वो जादुई साइंस प्रोजेक्ट देख रहे थे। माहौल एकदम सेट था, लेकिन तभी अचानक एक बहुत जोरदार आवाज आई, टक! और ये आवाज किसी और चीज की नहीं, बल्कि उसी जादुई सुनहरी पेंसिल के ठीक बीच से टूटने की थी। उस टक्कर की आवाज के बाद तो जैसे तबाही मच गई। पेंसिल के टूटते ही चिंटू का वो शानदार जादुई साइंस प्रोजेक्ट पलक झपकते ही गायब हो गया। छूमंतर! पूरी क्लास ठहाके लगाकर उस पर हंसने लगी। सबके सामने हुई ये शर्मिंदगी चिंटू के लिए बहुत बहुत गहरी थी। वो भारी कदमों और एक उदास दिल के साथ घर लौटा। उस दिन उसे अपनी लाइफ में पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने सोचा, काश मैंने खुद मेहनत की होती। भाग 4, असली जादू, कड़ी मेहनत। घर पर उदास और मायूस बैठे चिंटू के सामने अचानक से वही चमकता हुआ डिब्बा फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसमें कोई सुनहरी पेंसिल नहीं थी, बल्कि एक चिट्ठी थी। और उस चिट्ठी में एक बहुत ही शानदार बात लिखी थी, जादू सिर्फ मदद कर सकता है, लेकिन असली ताकत मेहनत में होती है। देखिए, ये कोई मामूली लाइन नहीं थी। ये वो कड़वा सच था जिसे चिंटू ने सबके सामने बेइज्जत होने के बाद अपने खुद के अनुभव से सीखा था। सच मानिए, इस एक छोटी सी चिट्ठी ने चिंटू की आंखें पूरी तरह खोल दी। इसके बाद हमें चिंटू में एक सच्चा और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। उसने क्या किया? उसने हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जादुई शॉर्टकट्स को तो उसने हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया और खुद कड़ी मेहनत करने लगा।
और सबसे अच्छी बात, वो अपने आसपास के लोगों की, अपने दोस्तों की मदद भी करने लगा। खैर, समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद स्कूल में फिर से साइंस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और ये चिंटू के लिए एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा थी। क्यों? क्योंकि इस बार उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई सुनहरी जादुई पेंसिल नहीं थी। इस बार जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी लगन और उसकी खुद की मेहनत थी। उसने बिना किसी जादू के पूरी रात जागकर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। और नतीजा क्या रहा? फर्स्ट प्राइज। जी हां, प्रथम पुरस्कार। अपनी मेहनत और लगन के दम पर चिंटू ने इस बार की प्रतियोगिता जीत ली थी। और पता है, ये जीत उस जादुई प्रोजेक्ट वाली तारीफ से कहीं ज्यादा बड़ी और सुकून देने वाली थी, क्योंकि ये उसकी अपनी कमाई हुई जीत थी। जब टीचर ने चिंटू को स्टेज पर वो फर्स्ट प्राइज दिया ना, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बहुत प्यारी बात कही। देखा चिंटू, मेहनत सबसे बड़ा जादू है। ये वाक्य हमारी आज की इस कहानी का एकदम पक्का निचोड़ है। टीचर के इन शब्दों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी चमत्कार इंसान के पसीने और मेहनत से बड़ा हो ही नहीं सकता। और चिंटू ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, अब उसे असली जादू मिल गया है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते आते हैं। एक तरफ है शॉर्टकट, जो बिल्कुल उस जादुई पेंसिल की तरह है। ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन इसकी मदद सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। ये बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। और दूसरी तरफ है कड़ी मेहनत। मानते हैं इसमें समय लग सकता है, बीच में कई मुश्किलें भी आ सकती हैं, लेकिन अंत में ये हमेशा आपको एक स्थायी और सच्ची जीत दिलाती है, हमेशा। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम लोग भी अपनी लाइफ में किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं, या फिर अपनी मेहनत का असली जादू जगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ चिंटू की नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक आईना है। हम सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम भी किसी जादुई पेंसिल का इंतज़ार कर रहे हैं, या हम ये बात समझ चुके हैं कि सफलता का असली जादू हमारे अपने हाथों और हमारी अपनी मेहनत में ही छिपा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमेशा याद रखिए, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता।